दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 रोड मैप क्या है, ये रोड मैप और किस तरह से ऑपरेट होगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो रोड मैप है उसकी पहली वीडियो है। तो बेसिकली इस वीडियो में क्या होगा और आगे आने वाली वीडियोस में क्या है उसको समझने से पहले एक बार हम इस एग्जाम के बारे में यानी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्पेशली इसके रिटन पार्ट को। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम होता है और बहुत खराब एग्जाम होता है। इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। वो क्या है एक बार समझिए। सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत छोटा एग्जाम है। इसमें सिर्फ 2 टियर होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज में आपको सीबीटी देना होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, और दूसरे जो टियर है उसमें आपको एक स्किल टेस्ट देना होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है वो स्किल टेस्ट, जिसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। वो इतना इजी नहीं होता है, वो काफी मुश्किल चीज होती है, बट उसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल के लिए समझते हैं सीबीटी को। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक ही टियर होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ वो एक टियर मिलता है अपनी मेरिट बनाने के लिए। उसमें आपने जितना भी स्कोर किया वही स्कोर विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। और यही इस एग्जाम की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। आपको फाइनल मार्क्स बनाने के लिए, आपको अपना स्कोर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टियर ही मिलता है। दोस्तों दिस इज अनलाइक अदर एग्जाम्स ऑफ एसएससी, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी सीजीएल होता है, जहां पे आपको मल्टीपल टियर्स मिलते हैं एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए। तो अगर आपने पहले टियर में कम भी स्कोर किया बट समहाउ आप क्वालिफाई कर गए, तो आप ये सोचते हो कि ठीक है और मेहनत करके दूसरे वाले टियर में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे सो दैट ओवरऑल स्कोर हमारा अच्छा होगा। बट इस एग्जाम में ऐसा नहीं है। फिर सेकंड बात यह है कि आप किसी भी स्टेज में हो प्रिपरेशन के, चाहे आप एक बिगिनर हो, चाहे आप ऑलरेडी ग्रेड डी क्रैक कर रखे हो और ग्रेड सी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप वेल प्रिपेयर्ड हो और सिर्फ प्रैक्टिस करनी आपको बाकी है, सिर्फ रिवीजन करनी बाकी है, और यू आर ऑल सेट टू अटेम्प्ट द टेस्ट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर रिटन एग्जाम। हर स्टेज के बच्चे के लिए, हर परिस्थिति में जो बच्चा है उसके लिए ये वीडियोस बहुत यूजफुल होंगी। बिकॉज याद रखिए, आप किसी भी परिस्थिति में हो, इवन आपने अगर शुरुआत भी की अपने प्रिपरेशन की, हमारा एम हमेशा यही होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर एग्जाम की हाईएस्ट पोस्ट लें। एज फार एज दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज कंसर्न, यहां पर हाईएस्ट पोस्ट होती है ग्रेड सी की पोस्ट। उसमें भी ग्रेड सी में लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड की पोस्ट, वही हाईएस्ट पोस्ट होती है एग्जाम की। और हमारा टारगेट, हमारा एम यही होना चाहिए कि हमको वही पोस्ट चाहिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये समझने की बात है। तो दोस्तों उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसमें एक अच्छा स्कोर अचीव करें, और वो अच्छा स्कोर होता है 160 या फिर उससे ऊपर के मार्क्स। आप किसी भी स्टेज पे हो प्रिपरेशन के, अगर आप इस एग्जाम की सबसे अच्छी जॉब यानी कि सबसे अच्छे डिपार्टमेंट में कोई जॉब टारगेट कर रहे हैं, तो आपका एम शुरू से ही यही होना चाहिए कि हमको 160 अचीव करना है। अब देखिए, होगा ये कि आप 160 अचीव भी कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप ग्रेड सी निकाल पाए, तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो पाए, या ग्रेड सी में आपका सिलेक्शन ना हो पाए, ग्रेड डी में हो जाएगा। बट हमारा एम और ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमको रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। फिलहाल हमारे हाथ में रिटर्न है तो हमको उस पर फोकस करना है। स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन इज नॉट दैट इजी, इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। उसमें कुछ वक्त लगता है जो आपको देना है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर आपने सीबीटी के लिए इतनी मेहनत कर ली कि आप कंसिस्टेंटली इन द मॉक्स एज वेल एज इन द एग्जाम 160 लाने लगे या 155 से ऊपर लाने लगे, तो इस बार नहीं, नेक्स्ट बार डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बिकॉज आपको सीबीटी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। योर एंटायर फोकस विल बी ऑन स्किल टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। सो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे कि ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 रोड मैप होगा क्या। तो बेसिकली वन आफ्टर अदर आई विल बी अपलोडिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस, जिसमें कि मेन हमारा फोकस होगा कि किस तरह से इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेज वेयर यू आर स्टैंडिंग एट दिस मोमेंट, आप किस तरह से 160 प्लस एम कर सको। सीबीटी में, एसएससी स्टेनोग्राफर सीबीटी में जो अक्टूबर नवंबर में होगा, उसमें किस तरह से 160 प्लस मार्क्स एम कर सको और अचीव कर सको। ठीक है, उसके लिए होगा क्या, बेसिकली आई विल बी अपलोडिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस वन आफ्टर अदर। ये हमारे रोड मैप की पहली वीडियो है। इसमें एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि ये रोड मैप है क्या। इसके बाद की जो वीडियो होगी हमारी, उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस डिस्कशन होगा और रिसोर्सेज, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना ऑफलाइन पढ़ना है, कितना ऑनलाइन पढ़ना है, ये सारी ही बातें मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक वीडियो में जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम के, जिन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी प्रिपरेशन, उनको अच्छे से पता होगा कि एक वीडियो में सारी बातें को डिस्कस करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो सेकंड वीडियो जो हमारी होगी, इट विल बी एम्ड एट डिस्कसिंग द सिलेबस एज वेल एज बुक रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल फॉर दिस एग्जाम।
तीसरी वीडियो जो होगी उसमें मैं डिस्कस ये करूंगा कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, तो एक एवरेज स्टूडेंट ये सपोज कर सकता है कि उसके पास ले देके 2.5 महीने का समय है, यानी कि 75 डेज, यानी 75 डेज का समय है। तो उन 75 डेज को मैक्सिमम वे में या मैक्सिमम मैनर में ऑप्टिमाइज करने का क्या फंडा होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उस वीडियो में मैं अपना खुद का शेड्यूल, जिसकी वजह से मैंने ये एग्जाम एक बार नहीं 2 बार क्रैक किया, दोनों मुझे एक बार ऑल इंडिया रैंक 48 मिली, एक बार ऑल इंडिया रैंक 32 मिली, वो कैसे किया और मेरा अपना पर्सनल शेड्यूल क्या था, पर्सनल टाइम टेबल क्या था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी, यानी कि एक्चुअली फोर्थ वीडियो जो होगी, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इन 75 डेज में वो क्या स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं जिससे आप 160 प्लस मार्क्स एम कर सके, 160 प्लस मार्क्स अचीव कर सके। फिर उसके बाद दोस्तों फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वीडियो में मैं इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के लिए रेस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, जिसमें कि आप एटलीस्ट इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर कर सको, जीएस में आप 25 प्लस एटलीस्ट स्कोर कर सको हर हालत में, और रीजनिंग में आप एटलीस्ट 45 स्कोर कर सको। याद रखिए जब ये कॉम्पोजिशन होगा तब जाके वो चांसेस बनेंगे कि आप 160 मार्क्स ला सको। तो वो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो सारी वीडियोस में आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। और फिर साथ ही साथ जो बाकी एग्जाम्स होते हैं, यानी कि जैसे एसएससी सीजीएल है या जैसे कि एसएससी एमटीएस है, जिसके सीबीटीज अभी आने वाले हैं, सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि उसमें मैथ्स भी इंक्लूडेड होता है सिलेबस में, यहाँ पर मैथ्स नहीं इंक्लूडेड होता है। बट उन बच्चों के लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और उसी वीडियो में वो सब भी डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली जो लोग ऐसे हैं कि सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर को टारगेट करते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर को टारगेट करते हैं, तो आपके लिए बस एक काम करना होगा आपको कि वो पार्ट जिसमें कि मैथ्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं, उसको स्किप कर देना है, अदरवाइज आप पूरी वीडियो वैसे ही देखेंगे। फिर जब इतना हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएंगे स्किल टेस्ट के प्रोग्राम पे। स्टेनोग्राफी कैसे करनी है, किस तरह से अपनी एरर कम करनी है, किस तरह से अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसमें किस तरह से आपको उसमें स्किल टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, और किस तरह से आपको अपनी एरर इतनी कम रखनी है कि आपका फाइनल क्वालिफिकेशन हो जाए। ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मिसलेनियस बातें जो होती हैं, किस तरह से मोटिवेटेड रहना है, कि कितना ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करना है, कितना ऑफलाइन, ये सारी बातें भी डिस्कस करूंगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 रोड मैप एक डेडिकेटेड एफर्ट है उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम, साथ ही साथ एसएससी के अपकमिंग सीबीटीज जो भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो चाहे एमटीएस हो, उसको टारगेट कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे आने वाले 10 दिनों में ये सारी ही वीडियोस अपलोड कर दूंगा फॉर श्योर। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं एसएससी के स्टेनोग्राफर रिटन टेस्ट के लिए या फिर इवन एसएससी के अपकमिंग सीबीटीज के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके और भी कोई दोस्त हैं जो कि आपको पता है या आपको लगता है कि सिंसियरली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज उनको भी शेयर करिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस बहुत यूजफुल होंगी। एक एक पॉइंट, माइनर डिटेल, हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो लोग पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं या जिन्होंने मेरी पुरानी जो वीडियोस थी जो मैंने इंग्लिश के लिए या रीजनिंग के लिए या जीएस के लिए बनाई, उनको देखा है, आपको भी पता होगा कि अगर वो सारी चीजें आपने ओवर द टाइम फॉलो की हैं तो आपको इंप्रूवमेंट दिखा है। काफी ऐसे सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और आप भी ले सकते हैं। आप किसी भी स्टेज पे हो, मुझे पता है ये एग्जाम में चूंकि 12th क्वालिफिकेशन मांगता है, इसलिए काफी सारे बच्चों ने अभी शुरुआत की है, तो उनके मन में बहुत सारी डर होते हैं कि पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, तो क्यों ही एफर्ट करना। याद रखिए दोस्तों, जब आप एफर्ट करोगे तभी एग्जाम निकलेगा, वो चाहे आज करो चाहे कल करो, एफर्ट तो आपको करना ही है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट सूनर देन लेटर। सो दोस्तों, विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो। जो भी मैंने बताया प्लीज उसको ध्यान से समझिएगा और आगे आने वाली वीडियोस के प्लीज वेट करिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही के दिन सिलेबस डिस्कशन और रिसोर्सेज डिस्कशन की वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो बाकी वीडियोस हैं दे विल आल्सो बी अपलोडेड इन द फ्रेम ऑफ नेक्स्ट 10 डेज पॉजिटिवली। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय, जय हिंद।